भारत में जब भी घोटालों की बात होती है, लोगों के दिमाग में अक्सर कांग्रेस का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्ता में आते ही हर पार्टी एक जैसे खेल खेलती है। हां, यहां तक कि वो पार्टी भी जिसने खुद को हमेशा ईमानदारी और राष्ट्रवाद का चेहरा बताया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आज हम सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जहां बदलते सिर्फ चेहरे थे, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल वही पुराना था। जैन हवाला कांड 1996। कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। दिल्ली में एक छापेमारी हुई और एक डायरी मिली, जैन डायरी। इसमें लिखे थे बड़े बड़े नेताओं के नाम और उनके सामने रकम। नाम थे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यानी बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे। आरोप था कि ये पैसा हवाला चैनलों के जरिए लिया गया। देश हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये वही नेता थे जो दूसरों पर ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन क्या हुआ? सबूतों की कमी और कहानी वहीं खत्म। यानी पहला बड़ा दाग धुल गया राजनीति के पानी में। कर्नाटक खनन घोटाला 2010-2011। अब चलते हैं दक्षिण भारत। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी और बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स बन गए खनन के बादशाह। लोहे की खदानें बिना नियमों को खोली गईं। हजारों करोड़ का अवैध खनन, ट्रकों में रातों रात निकलता माल और सरकार खामोश। जब लोकायुक्त रिपोर्ट आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर भी आरोप लगे। इतिहास में पहली बार एक बीजेपी सीएम को घोटाले में इस्तीफा देना पड़ा। इस घोटाले ने दिखा दिया कि सत्ता का रंग बदलता है, लेकिन खेल वही रहता है। वास्या बैंक रिश्वत मामला 2011। खनन के बाद खुलासा हुआ एक और स्कैंडल का। येदियुरप्पा और उनके परिवार पर आरोप लगे कि उन्होंने निजी कंपनियों से करोड़ों रुपए लिए सरकारी फेवर के बदले। कहा गया, कर्नाटक का ताज भी अब दागदार हो गया। ललित मोदी और वसुंधरा राजे 2015। आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी, जिन्हें भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप में वांटेड घोषित किया गया था। इसी बीच खुलासा हुआ कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने उन्हें विदेश में रहने और घूमने की मदद की। विपक्ष ने नाम दिया मोदी गेट। देश चौंक गया, क्योंकि ये वही पार्टी थी जो कहती थी भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। राफेल डील विवाद 2015-2018। फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता, देश के लिए सुरक्षा का मामला, लेकिन इसके इर्द गिर्द उठी दलाली की भू। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राफेल डील में एक खास इंडस्ट्रियल ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि कोर्ट में सीधे घोटाले का सबूत नहीं मिला, लेकिन देश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या बीजेपी भी बोफोर्स की राह पर चल पड़ी है। पीएम केयर्स फंड विवाद 2020। कोरोना महामारी ने देश को हिला दिया। तब आया पीएम केयर्स फंड, जो जनता की मदद के लिए बनाया गया था। लाखों लोगों ने अपनी बचत दान की, लेकिन सवाल उठा कि ये पैसा कहां गया, क्योंकि ये फंड सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रखा गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पारदर्शिता सिर्फ भाषणों में है, असल में अंधेरा है। पेगासस जासूसी विवाद 2021। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आईं कि भारत में नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी हुई है। नाम सामने आया पेगासस स्पाईवेयर। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की जड़ों पर वार किया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इनकार किया, लेकिन यह विवाद आज भी रहस्य बना हुआ है। स्मार्ट सिटी और भूमि घोटाले 2020-2023। बीजेपी शासित राज्यों ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और भूमि आवंटन में अनियमितताओं की खबरें आने लगीं। नागपुर, भोपाल और उत्तर प्रदेश में कई जमीन डील्स पर फेवर और फ्रॉड के आरोप लगे। ये घोटाले छोटे थे, लेकिन ये दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार का रंग केसरिया भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर बस खरीद घोटाला 2020। जम्मू कश्मीर में बीजेपी समर्थित प्रशासन पर आरोप लगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खरीद में फर्जी बिल और ओवर प्राइसिंग हुई। राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन सवाल पड़ा था कि क्या सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी साफ रह पाती है। कहानी का निष्कर्ष साफ है। चेहरे बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन सत्ता का खेल वही रहता है। कांग्रेस हो या बीजेपी, जब कुर्सी मिलती है तो देश का खजाना अक्सर सत्ता का शिकार बन जाता है।
हमारे लिए सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम हर बार भूल जाएंगे या जवाब मांगेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि देश पहले पार्टी बाद में, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, अब जवाब दो हर पार्टी। जय हिंद।